कि मनुस्मृति 14 तारीख को मैं जलाऊंगा तो जलाऊंगा। किसी की दुनिया कोई भी ऐसा ताकत नहीं बना है जो हमें डरा दे। जो खानदान उसका तलवार पर सलवार उतार दिया और उसका वंशज से गोल्डन दास डर जाएगा, बाबा साहब का वंशज। बात रहा अभिनव सिंह का, तो उसको तो लोग कुत्ता बारे बंकी बना दिए थे, लेकिन हाथी चले बाजार कुत्ता भोके। अभिनव सिंह के घर में घुस करना हम लोग वहाँ इतिहास बना के और रैली सफल बनाकर आए थे। अकबर के साला या बाबा साहब के साला या अंग्रेज के नाजायज औलाद या मुगलों के औलाद या मनुष्य के औलाद गोल्डन दास को जलाने से रोक देंगे। गोल्डन दास का जूता तो पहले रोको ना, गोल्डन दास के बाद में रोको। ये नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। वो चीज़ पर हम लोग एक ही बार कलम चलेगा। किस पे? पहला, शिक्षा बराबर किया जाएगा। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त। और जो फॉरवर्ड समाज के कुछ लोग बोलते हैं कि दलित समाज के औकात है तो SC ST हटा के देखो, मैं औकात दिखा दूंगा। मैं वही फॉरवर्ड समाज को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम्हारा औकात है तो तुम कॉलेजियम सिस्टम हटा के दिखाओ। अगर तुम्हारे घर में घुस कर अगर बाबा साहब के संविधान तलवार से अगर नहीं काट दिया तो असल बाबा साहब के वंशज नहीं है औकात। तो फॉरवर्ड समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को देखा कि फॉरवर्ड समाज से उसको बाल बका नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं उसी के समाज के बेटी वंश उसको बदनाम कराया जाए जो लोग के मनसूबा कभी सफल। तो ये ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा अच्छा शूद्र समाज के लिए अंग्रेज यहाँ देख गए हैं, लेके नहीं गए। अंग्रेज ही जाते समय बोले थे कि ब्राह्मण जाति को खून में ही न्याय चरित्र नहीं। चौकीदार समाज जो लाठी चला था पटना में, चिराग पासवान जी तो आज मीडिया में बड़का बड़का पहाड़ लिए बोल दिए। कई सिपाही दरों का सस्पेंड हुआ जो लाठी से पीटा, सस्पेंड हुआ भी। तो सिर्फ उनके पास पद है, पावर नहीं। 15 तारीख की रैली 12 बंकी में टेलर दिखाया गया था, कैमूर जिला में फिल्म दिखाया, और हिंदी या भोजपुरी नहीं, साउथ फिल्म दिखाया जाएगा। चंद्रशेखर भैया से हमको बात हुआ है, चंद्रशेखर भैया बोलेंगे गोल्डन जितना 12 बंकी में लाठी है वो सारा में वहाँ, और उससे कई गुना ज्यादा और लाठी। आप लोग पता करिए, कैमूर जिला में बहुत विशाल जंगल है, वहाँ 17 ट्रैक्टर सिर्फ लाठी कटवा। अगर गलती से भी वहाँ अंग्रेज के नाजायज औलाद या बाबा साहब के साला या अकबर के साला अगर नजर आ गया तो कोई चोखा चटनी वहाँ रेडी मिलेगा, आप लोग रोटी लेकर। अच्छा, हम तो बाबा साहब के साला को बोल रहे हैं, हम तो अंग्रेज के नाजायज औलाद को बोल रहे हैं। ये गाली नहीं हुआ? हम तो अकबर के साला के किसको गाली हुआ? जो अकबर के साला है वो तो उसको बुरा लगेगा नहीं, और जो नहीं है तो फिर उसको बुरा क्यों लगेगा? सबसे पहले आप सभी मीडिया महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका जितने भी व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भी नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, धमकी देने वाले से क्या लगता है गोल्डन दास डर जाएगा? हम जो बोल दिए वो आने वाला इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा, आप याद रखिएगा। जब बोल दिए कि मनुस्मृति 14 तारीख को मैं जलाऊंगा तो जलाऊंगा। किसी की दुनिया कोई भी ऐसा ताकत नहीं बना है जो हमें डरा दे या जो हमें मनुस्मृति को जलाने से रोक दे। बात रहा कि जो समाज के लोग या जो व्यक्ति हमको धमकी दे रहा है, तो क्या लगता है कि हम उसी खानदान से हैं? जो खानदान उसका तलवार पर सलवार उतार दिया और उसका वंशज से गोल्डन दास डर जाएगा, बाबा साहब को वंशज। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और बात रहा अभिनव सिंह का, तो उसको तो हम लोग कुत्ता बारे बंकी बना दिए थे। उसका काम है सिर्फ भोंकना। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बेवड़े को, ऐसे ऐसे गुटखाबाज और दारूबाज को। अभी एक लहर चला है देश में कि चंद्रशेखर रावण और गोल्डन दास के नाम लीजिए और सोशल मीडिया में वायरल करिए। इसलिए कि बहुजन समाज के लोग तो अब जाग गए, तो बहुजन समाज के लोग अब मंदिर भी जाना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण जाति से अब शादी और भोज भी करवाना बंद कर रहे हैं। तो उन लोग की दुकान बंद हो रहा है, तो सोचिए कि अब क्या करे भाई। तो विकल्प में अभी लोग ये दुकान खोल दिए। गोल्डन दास चंद्रशेखर आजाद रावण जी को झूठ सच बोलो, उल्टा सीधा बोलो, व्यू सब्सक्राइब दुनिया भर के आएगा और पैसा कमाएगा। चंद्रशेखर आजाद को भी वो धमकी दिए। हम क्या बोले कि हाथी चले बाजार कुत्ता भोके। हम तो बोल ही रहे हैं कि अभिनव सिंह के घर में घुस करना हम लोग वहाँ इतिहास बना के और रैली सफल बनाकर आए थे। एक चूहा भी वहाँ नजर आया। और बात रहा जो बोल रहा है अकबर के साला या बाबा साहब के साला या अंग्रेज के नाजायज औलाद या मुगलों के औलाद या मनुष्य के औलाद, गोल्डन दास को जलाने से रोक देंगे। गोल्डन दास का जूता तो पहले रोको ना, गोल्डन दास के बाद में रोको। अभिनव सिंह कह रहा है कि आपको जला देंगे। हम वो क्या बोले कि कहना और करना में आसमान जमीन का फर्क। वो तो बोला था ना मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी कि अपना पैर पे आएगा जाएगा नहीं। कहाँ वो चला गया था? इन्हीं का वो जानते कौन वंशज के हम लोग को धमकी देता है? जो वंशज
जिसका पूर्वज तलवार पर सलवार उतार दिए। औकात है तो रोक ले। आखिर ब्राह्मणों से गोल्डन दास को क्यों तकलीफ? क्या वो इंसान नहीं है? यही तो मीडिया में होते गलत फहमी है आपने। मुझे किसी जात से लड़ाई नहीं, मेरा किसी समुदाय से लड़ाई नहीं, मेरा जातिवाद से लड़ाई। अगर ब्राह्मण से मेरा लड़ाई होता तो राजा राम मोहन राय जी जो बंगाल के हैं वो भी ब्राह्मण जाति से हैं, मैं तो उनको पूजा करता हूँ। इसलिए कि सती प्रथा एक्ट में उनका मुख्य भूमिका रहा है खत्म कराने में। अगर मुझे राजपूत से नफरत होता तो बीपी सिंह को मैं सम्मान करता हूँ, जिनके कार्यकाल में मंडल कमीशन आया था। कैसे करेंगे हमको ब्राह्मण से या राजपूत से लड़ाई? हाँ, अगर ब्राह्मण या राजपूत में अगर कोई जातिवादी मानसिकता के है उसका तो मैं दुश्मन था हूँ और इसलिए कि सब जाति में सब अच्छा नहीं होता है और सब जाति में सब खराब नहीं होता। तो जो अच्छे हैं मैं उनको सम्मान करता हूँ, जो खराब है उसके लिए हमारे पास बाबा साहब का संविधान का जूता था, है और रहेगा। नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद हो गया है, अब भारत में भी प्राइवेट स्कूल बंद करने की मांग चल रही है, आंदोलन हो रहा है। ये नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और उनका जो प्राइवेट स्कूल का जो बंद कराने का जो निर्णय था उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं और सम्मान करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिर्फ नेपाल में ही नहीं और इंडिया में ही नहीं, जितने भी अदर कंट्री है सभी देश में जिस दिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाए उस दिन सब जात के लोग सब जगह आपको नजर आएंगे। क्या आपकी और चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार बनती है, क्या आप लोग प्राइवेट स्कूल बंद कराने की कोशिश करेंगे? दो चीज पर हम लोग एक ही बार कलम चले। किस पे? पहला, शिक्षा बराबर किया जाएगा। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त। इसलिए कि इस देश में अगर फॉरवर्ड समाज अगर गुंडागर्दी अगर कुछ लोग करते हैं तो शिक्षा के दम पर नहीं, पहले मनुस्मृति के दम पर करते थे, अब कॉलेजियम सिस्टम के दम पर। और जो फॉरवर्ड समाज के कुछ लोग बोलते हैं कि दलित समाज के औकात है तो SC ST हटा के देखो, मैं औकात दिखा दूंगा। मैं वही फॉरवर्ड समाज को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम्हारा औकात है तो तुम कॉलेजियम सिस्टम हटा के दिखाओ। अगर तुम्हारे घर में घुस के अगर बाबा साहब के संविधान तलवार से अगर नहीं काट दिया असल बाबा साहब के वंशज नहीं है, औकात हटाएगा कॉलेजियम सिस्टम। ये तो सर दिमाग में है कि कॉलेजियम सिस्टम जब तक है तब तक मेरा जीजा जी वहां बैठे हैं, पापा वहां बैठे हैं, मौसा वहां बैठे हैं। हटवा दे कॉलेजियम सिस्टम। और बात रहा कहता है कि दलित समाज भीख मांगा है, आरक्षण भीख में मिला है। तो अगर दलित समाज भीख मांगा है तो फॉरवर्ड समाज फिर महा भीख मांगा हुआ। वो तो आरक्षण का लाभ नहीं लेता है। EWS क्या है आप देख लीजिए डाटा नया, EWS जो 10% जो फॉरवर्ड के जो आरक्षण आया है उसमें UPSC BPSC और दरोगा लोग कितने आरक्षण के दम पर गए, देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 200 रैली करेगी अखिलेश यादव के साथ मिलकर। देखिए मीडिया में होता है रोहिणी घावड़ी सबसे पहली बात तो मेरे समाज की बेटी है और बहन है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जा रही है। पहले सुन तो लीजिए, बहन रोहिणी घावड़ी जो तो समाज के सबसे पहले बेटी है, बहन है, मैं उसको सम्मान करता हूँ। उसी के नहीं किसी भी जात की बेटी वहां मैं सबको सम्मान करता हूँ। बात रहा खिलाफ जाने का तो रामायण को तो मैं नहीं मानता हूँ। रामायण में भी रावण को भविष्य खिलाफ गए थे, लेकिन वो रावण जी तो बर्बाद हो गए थे, लेकिन ये रावण जी बर्बाद करने वाले हैं जाते। किसको बर्बाद करेंगे? जो इनके बीच में आएगा, जो इनका रास्ता में आएगा, जो इनको बाधा बनेगा। रोहिणी घावड़ी जी इतना झूठी मेरी बहन है, इतना झूठी, अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ। सारा जितना वीडियो फोटो वायरल कर रही सब AI से बना के कर। जैसे मेरा फूटा टूटा जो कुछ समांती जातिवादी जो वायरल किया था फोटो, उसी तरह AI से बना के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी बदनाम करने के लिए, और बदनाम वो नहीं कर रही, वो फॉरवर्ड समाज के जो है वो चंगुल में चली गई। फॉरवर्ड समाज के लोग पैसा देकर और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को बदनाम करवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक कुत्ता है कोई आशीष तिवारी, हम जानते तो नहीं, नाम सुने,
वो कुत्ता से ही बदतर है। कुत्ता तो कभी कभी भौंकता है, भूख लगता है तब, लेकिन ये 24 आवर भौंकता ही रहता है। हम्म आशीष तिवारी का पोस्ट किया था हम्म कि रोहिणी घावड़ी इंडिया आ रही। हम्म तो फॉरवर्ड समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके, हम्म बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को देखा कि फॉरवर्ड समाज से उसको बाल बका नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं उसी के समाज के बेटी वंश उसको बदनाम कराया जाए, जो उन लोग का मंसूबा कभी सफल ना हो। तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि रोहिणी गावरी चंद्रशेखर आजाद का खेला बिगाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, माइनस में भी नहीं। क्यों? मैं बता तो रहा हूँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के खिलाफ सब फॉरवर्ड है। हम्म रोहिणी घावड़ी के साथ कौन है? फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड ऐसे भी मेरे बड़े भाई के साथ ना थे ना है। हम्म मेरे बड़े भाई खुद बोले थे कि मेरे संगठन की पार्टी में अभी तक एक भी फॉरवर्ड नहीं है। अगर है तो नाम बताइए। रोहिणी गावरी कह रही है कि जाटो समाज से चंद्रशेखर आजाद को बहिष्कार करवाएंगे, इसीलिए हम आ रहे हैं 200 रैली बस करने। वो जाटो समाज के थी नौजवान को, बहन को या बेटा को साथ में एक आध वीडियो फोटो वायरल करके दिखा दो, मैं मार कोई जाटो समाज नहीं जाएगा उसके साथ? बिल्कुल नहीं। उनके साथ जाएंगे कुछ ब्राह्मण समाज के, कुछ राजपूत समाज के, कुछ करनी सेना, कुछ आरएसएस, कुछ बजरंग दल, सब नहीं जाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट एक फैसला दिया है जिसमें ब्राह्मणों का तिजोरी पर कहा है कि सारा तिजोरी पर आपका हक नहीं, आप सैलरी दे सकते हैं। तो वहां से भी ब्राह्मणों को जो है वो दखल किया जा रहा है। भाई साहब, अंग्रेज तो चले गए, ये ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा अच्छा शूद्र समाज के लिए अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ देख गए हैं, लेके नहीं गए। अंग्रेज ही जाते समय बोले थे कि ब्राह्मण जाति को खून में ही न्याय चरित्र नहीं। जो फैसला मैं नहीं कर रहा हूँ, अब गूगल से पूछ लीजिए सर्च मार के कि अंग्रेज जाते समय क्या बोला था। कि ब्राह्मण जाति को खून में ही न्याय चरित्र नहीं है, जिसका देखिए पालन भी कहाँ, तमिलनाडु में। एक भी ब्राह्मण जाति को टिकट दिया क्या? बीजेपी भी नहीं दी टिकट। मैं क्या बोला? बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। तो बीजेपी तो जैसा हवा बहता है वैसा वो मोड़ लेता है। बीजेपी जो है दिखावा ज्यादा, काम कम करता है। अभी शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे के मंत्री बनाए, सिर्फ पद दिए, पावर दिए हैं। हमारे ये जो चौकीदार थे, जो लाठी चला था पटना में, चिराग पासवान जी तो आए मीडिया में बड़का बड़का पहाड़ लिए बोल दिए। कई गो सिपाही दरों का सस्पेंड हुआ जो लाठी से पीटा, सस्पेंड हुआ भी। तो सिर्फ उनके पास पद है, पावर नहीं। हमारे जीताराम मांझी जी, जब बुलडोजर चला भाजपा की सरकार बनने के बाद, कितने मांझी समाज के लोग घर से बेघर हो गए। एक भी मांझी समाज के पक्ष में जीताराम मांझी जी आवाज उठाएं? उन लोग जानते हैं कि जब जात के साथ हम लोग अगर अभी खड़ा होंगे तो अगला बार टिकट हम लोग को नहीं मिलेगा, एसी और मलाई नहीं मिलेगा। और इतिहास गवाह है, जो समाज के हक अधिकार की बात करेगा, मान सम्मान की बात करेगा, भाईचारा और समानता और एकता की बात करेगा, उसको हमेशा लाठी और जेल मिलेगा। और जो सत्ता के दलाली करेगा उसको एसी और मलाई मिलेगा। इसका सबूत में देख लीजिए चिराग पासवान जी। सारा सुख है ना, समाज के साथ है। समाज के साथ आते हैं कब? तो चुनाव के 1 महीना पहले टाइम बचेगा तब आएंगे, पासवान जी बन जाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद पंडित जी बन जाएंगे। बड़ा आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन वो तो पासवान का भी जो अथी हुआ चौहरमल, उसमें तो गए। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चौहरमल जो एंटी में, तो वहाँ पंडित जी भी आए थे, बेला उमियार और राजपूत भी आए थे। क्या उनको भी पासवान मान ले? मान ले। 15 तारीख को आपकी रैली है, क्या तैयारी चल रहा है? 15 तारीख की रैली 12 बंकी में टेलर दिखाया गया था, कैमूर जिला में फिल्म दिखाया, और हिंदी और भोजपुरी नहीं, साउथ फिल्म दिखाया जाएगा। चंद्रशेखर भैया से हमको बात हुआ है। चंद्रशेखर भैया बोले कि गोल्डन जितना 12 बंकी में लाठी है वो सारा मैं वहाँ, और उससे कई गुना ज्यादा और लाठी। आप लोग पता करिए, कैमूर जिला में बहुत विशाल जंगल है, वहाँ 17 ट्रैक्टर सिर्फ लाठी कटवा। अगर गलती से भी वहाँ अंग्रेज के नाजायज औलाद या बाबा साहब के साला या अकबर के साला अगर नजर आ गया तो कोई चोखा चटनी वहाँ रेडी मिलेगा, आप लोग रोटी लेकर। अच्छा, ये गाली आप क्यों देते हैं, ये पहले बताइए। किसको गाली दे? ब्राह्मणों को। फिर मीडिया महोदय, हम तो बाबा साहब के साला को बोल रहे हैं, हम तो अंग्रेज के नाजायज औलाद को बोल रहे हैं। ये गाली नहीं हुआ? हम तो अकबर के साला के बोल, किसको गाली हुआ? जो अकबर के साला है वो तो उसको बुरा लगेगा नहीं, और जो नहीं है तो फिर उसको बुरा क्यों लगेगा? जब हम चोर नहीं है, अब हमको चोर कहिएगा तो हमको बुरा लगेगा? चोर कहने पर चोर को बुरा लगता है, इंसान आदमी को